हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2 से इसका क्वेश्चन 1 कराऊंगी। देखिए, इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। आपको यहाँ पर सम बताना है। सम मीन्स ऐड करना है, ठीक है। प्लस बताना है आपको। अगर हम दो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं एंड इवन नंबर्स को जोड़ते हैं तो सम क्या होगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। देखिए, ऑड नंबर होते हैं जो ऑड नंबर्स होते हैं और इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर बहुत ही सिंपल है याद करना। जो आपके पास 2 के टेबल में आते हैं नंबर्स, वो सारे नंबर इवन होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, ओके। और 2 के टेबल से आगे भी, जैसे हम कोई काउंटिंग लिखते हैं 1 to 100, मान लीजिए हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसमें ये जो आपका फर्स्ट नंबर है ये ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आता 1, तो यहाँ पर ये ऑड हो जाएगा। एंड 2 इवन नंबर हो जाएगा जो कि 2 के टेबल में आ रहा है। तो आपने काउंटिंग में मेन एक एक नंबर को छोड़ के लिखना है। जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो ऑड होगा, सेकंड नंबर इवन है, फिर थर्ड नंबर ऑड होगा, फिर ये इवन हो जाएगा, फिर ये ऑड होगा, ये इवन, ऑड, इवन, ऑड, ठीक है। ऑड पे आपने सर्कल लगाने हैं, बाकी आप इवन नंबर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो मेन बनेगा 2 का टेबल। देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 12 14, ठीक है। ऐसे ही आगे जो भी काउंटिंग है, ठीक है। तो आप इवन और ऑड आपको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है, अगर हम दो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं, ठीक है। हमारे पास में ऑड नंबर, दो ऑड नंबर, मान लीजिए हमने 1 and 3, इसको अगर हम प्लस करते हैं 1 + 3, 1 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो 4 क्या है, ये दोनों तो हैं ऑड नंबर, और 4 क्या है, 4 है एक इवन नंबर, ठीक है। ये रहा, ये इवन नंबर है 4, ओके। अब मान लीजिए मैं 5 और 7 को जोड़ें, ठीक है। अगर मैं जोड़ती हूँ 5 और 7 को, 5 + 7 इज इक्वल टू, ये भी हो गया 12, ठीक है। तो 12 क्या है, 12 हो गया आपके पास इवन नंबर। तो ये 2 के टेबल में आता है, ओके। तो ये भी हो जाएगा आपके पास इवन नंबर। मान लीजिए हम 9 and 13 को जोड़ते हैं, या 9 और 11 को जोड़ते हैं, 9 + 11 इज इक्वल टू, 11 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये 20 भी है इवन नंबर। तो आप जितने भी ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास सम क्या आएगा, इनका सम आ जाएगा इवन नंबर। तो आपको इसका आंसर लिखना है इवन नंबर। बस इसका इतना सा ही आंसर है। बस इसके एग्जाम्पल आपने दे देने हैं। तो आप कुछ भी ऑड नंबर लिख करके जब उसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो इवन में आएगा, ओके। इसका बी पार्ट देखिए, इवन नंबर। इवन नंबर तो जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने फर्स्ट वाले नंबर को ऑड माना है, बाकी एक एक नंबर छोड़ करके जो नंबर आपके पास आता है वो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो आप काउंटिंग करके भी इसको समझ सकते हैं, या फिर आप इजीली इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम दो इवन नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो देखिए दो इवन नंबर, यहाँ पर जैसे इवन नंबर है हमारे पास 2 and 4, ठीक है। 2 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो इसका आंसर तो इवन नंबर ही आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि हम 8 ले लेते हैं और उसके साथ में हम ऐड कर लेते हैं 10 को, ठीक है। तो ये हो गया 18, तो ये भी इवन नंबर है, ओके। और कुछ जैसे कि 22 ले लेते हैं इसके साथ एंड प्लस कर लेते हैं हम उसमें, अगेन 22 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 2 and 2 4 एंड 2 and 2 4। तो यहाँ पर फिर से इवन नंबर आ गया। तो जब आप किसी भी इवन नंबर को, दो इवन नंबर जब हम ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो इवन ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर में आएगा इवन नंबर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।